इधर देखना बाबू, सर्कल्स का कुछ थ्योरम हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। इस जितने भी थ्योरम्स अभी तक पढ़े हैं उसमें से बोले हैं कि अभी तक कुछ ही मेन में ज़्यादा इंपॉर्टेंट आए हैं, ठीक है। और उन सब में सबसे इंपॉर्टेंट कोई अगर है, ठीक है, अभी तक का जितना भी थ्योरम पढ़े हैं उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट अगर कोई है तो अगर किसी सर्कल में कोई एक कॉर्ड लेते हैं ए बी, ठीक है, अगर सेंटर से इस पर अगर परपेंडिकुलर डालेंगे तो कॉर्ड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट कर देगा। जैसे ही आप इस पर परपेंडिकुलर डालिएगा तो क्या हो जाएगा, ये बाइसेक्ट हो जाएगा। या फिर इसका उल्टा क्या था, अगर सर्कल में कोई एक कॉर्ड है, अगर कॉर्ड के मिड पॉइंट को सेंटर से जोड़ देंगे, ठीक है, तो यहां पर क्या मिलेगा, 90 डिग्री का एंगल मिलेगा। बस समझ में आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट है ये, समझ में आ रहा है। जितना भी थ्योरम आप पढ़े हैं, ठीक है, बाकी सब जो भी थ्योरम है किसी किसी सवाल में प्रूफ करने के लिए यूज होंगे, ठीक है, लेकिन ये तो मतलब कि लगभग हर सवाल में यूज होगा, समझ में आ रहा है। और जितने भी क्वेश्चन बनना शुरू होंगे यहीं से शुरू होंगे। तो करते हैं, क्वेश्चन शुरू करते हैं। यहां देखिएगा, पहला क्वेश्चन ले रहे हैं, जरा देखना। बोल रहा है द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 13 सेंटीमीटर। रेडियस कितना दिया बाबू, 13 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है, 13 सेंटीमीटर। एंड द लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड इज 10 सेंटीमीटर। यहाँ देखो बाबू, एंड लेंथ ऑफ वन ऑफ इट्स कॉर्ड, ठीक है, एक कॉर्ड का लेंथ कितना है तुम्हारा, 10 सेंटीमीटर। यहाँ पर लिख देते हैं लेंथ ऑफ कॉर्ड। मान लो कि मेरा कॉर्ड क्या है, ए बी है, सपोज करते हैं ए बी, ये मेरा क्या है, 10 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत? तो पूछा है फाइंड द डिस्टेंस ऑफ कॉर्ड फ्रॉम द सेंटर। तो सेंटर से कॉर्ड का डिस्टेंस बताइए। फिगर बना लीजिए। सबसे पहले एक आप ले लीजिएगा सर्कल, एक आप ले लीजिए कॉर्ड, यहां पर इसका कहीं रहेगा सेंटर। बोल रहा है कि यहां से कॉर्ड का डिस्टेंस यानी कि ये जो परपेंडिकुलर है ओ एम, वो आपको फाइंड करना है। ओ एम कितना होगा, ये ना पूछ रहा है, ठीक है। तो जो भी इस तरह के ट्रायंगल हमको पता है कि जैसे ही इस पर परपेंडिकुलर डालें तो ये कितना क्या हो जाएगा, बाइसेक्ट। तो ए बी का वैल्यू कितना था बाबू, 10। ए बी का वैल्यू कितना था, 10। तो जब बाइसेक्ट होने के बाद ये एम बी है या फिर ए एम वाट एवर जो भी तुम बोलो, ये कितना हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है। रेडियस दिया हुआ है, रेडियस कितना है, 13 सेंटीमीटर। अब रेडियस के यूज करते हैं, हमको क्या निकालना है, ओ एम, ठीक है। अगर तुम इसको कहीं पर भी या तो इधर ज्वाइन कर दो, नहीं तो इधर। ये रेडियस है कि नहीं, ये रेडियस कितना दिया बाबू, ठीक है। देखो तो एक राइट ट्रायंगल मिल गया। राइट ट्रायंगल में तुम्हारे पास एक राइट ट्रायंगल है इस तरह से करके ओ एम बी, जहां पे ये 90 डिग्री है, आपको ये 13 सेंटीमीटर है, ये आपका 5 सेंटीमीटर है। आपसे ओ एम पूछ रहा है, ओ एम बताइए। कौन सा थ्योरम लगेगा, पाइथागोरस, बचपन से लगाते आ रहे हो, ठीक है। लिखेंगे सबसे पहले इसको हम बता देंगे कि एम बी कितना होगा, लिखेंगे एम बी इक्वल्स टू, ठीक है, सॉल्यूशन लिख रहे हैं। इसमें गिवन और टू प्रूफ लिखने की जरूरत नहीं है, सवाल बना रहे हो ना, जो प्रूफ करने वाले क्वेश्चन है तो उसमें लिखा करो, ठीक है। इसमें वैल्यू पूछ रहा है, एम बी इक्वल्स लिखेंगे 1/2 ए बी। कोई दिक्कत? रीजन क्या देंगे, क्योंकि ओ एम जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है बोला? तो 1/2 इंटू 10 सेंटीमीटर क्या आ जाएगा बाबू, 5 सेंटीमीटर। आप कौन सा ट्रायंगल में चल जाओ, ओ एम बी में। नाउ इन ट्रायंगल ओ एम बी, नाउ इन ट्रायंगल ओ एम बी क्या होगा, ओ एम स्क्वायर प्लस बी एम स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर। कोई दिक्कत? ओ एम का वैल्यू हमको फाइंड करना है, ठीक है। एक्स मानना है तो एक्स मान लो, तुम्हारी मर्जी है, ठीक है। एक्स मान के बनाओ। ओ एम को क्या ले लिया हम, एक्स स्क्वायर। बी एम का वैल्यू कितना है, 5 का स्क्वायर। ओ बी का वैल्यू कितना है, 13। इसको सोल्व कर लो। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 169 माइनस 25, सोल्व करने पर 144। तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया, रूट अंडर 144 यानी कि 12
सेंटीमीटर, यानी कि ये जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, 12 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत? पहला क्वेश्चन क्लियर हुआ? आगे बढ़े। अगला क्वेश्चन लेते हैं, इसी टाइप का है, बनाइएगा आप लोग जरा। इसमें बोल रहा है कि फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड। इस पर क्या निकालना है, कॉर्ड का लेंथ निकालना है। इस पर क्या निकालना है हमको, कॉर्ड का लेंथ। तो जब हमको कॉर्ड का लेंथ पूछ रहा है, अगर हमको ये पता चल जाए कितना है, मान लो कि एम बी, मान लो कि हम बोले कि 10 है, ए बी कितना होगा 20, एम बी 5 है, ए बी कितना होगा 10, एम बी 2 है, ये कितना होगा 4। कोई दिक्कत? यानी कि कॉर्ड का लेंथ जब भी पता करने के लिए बोले, ठीक है, अगर दिमाग नहीं काम करते, सबसे पहले तो ये सोचो इसका आधा कितना होगा। समझ में आ रहा है ना? ये क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड द लेंथ ऑफ ए कॉर्ड विच इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 8 सेंटीमीटर। यहां देखना, एक सर्कल बना दिए, यहाँ पर सेंटर है, एक कॉर्ड हम ए बी ले लिए, अब बोल रहे हैं कि यहां से जो परपेंडिकुलर का लेंथ है ओ एम मेरा हम दे रहे हैं आपको कितना, 8 सेंटीमीटर। ओ एम कितना है 8 सेंटीमीटर, ठीक है। विथ रेडियस 17 सेंटीमीटर, रेडियस कितना है 17 सेंटीमीटर, ठीक है। तो जल्दी से कॉर्ड का लेंथ बताओ, जल्दी से कॉर्ड का लेंथ बताओ, ए बी बराबर क्या होगा, बनाओ। ए बी इक्वल टू क्या होगा, क्या होगा बाबू। यहां पर सबसे पहले रेडियस को ज्वाइन कर दें, ठीक है। अब इसमें क्या लग जाएगा, पाइथागोरस इन ट्रायंगल ओ एम बी, ठीक है। क्या हो जाएगा बाबू, ओ एम स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर, ठीक है। ओ एम का वैल्यू दिया इस बार कितना 8 सेंटीमीटर, एम बी का वैल्यू एम बी नहीं दिया है, पता करना है। ओ बी का वैल्यू कितना है 17, रेडियस है ना, कोई दिक्कत? समझ में आ रहा अमन? क्या हो जाएगा, एम बी स्क्वायर इक्वल्स टू 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, सोल्व करने पर आ जाएगा 225, ठीक है। तो एम बी इक्वल्स टू रूट अंडर 225, ये किसका होता है 15 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि हमको पता चल गया एम बी मेरा 15 है, ठीक है। तो ए बी बराबर क्या होता है 2 इंटू एम बी, कोई दिक्कत? ए बी बराबर क्या होगा 2 इंटू एम बी, तो 2 इंटू 15 सेंटीमीटर कितना हो गया बाबू 30 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, कोई दिक्कत? अगला क्वेश्चन, जरा देखिएगा, इस तरह का जो क्वेश्चन है, हिंट देते हैं, बनाइएगा। इस बार बोलेंगे कि दो पैरेलल कॉर्ड हैं, तो देखना इधर, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। दो पैरेलल कॉर्ड दे देंगे, दोनों के बीच का डिस्टेंस दे सकते हैं, ठीक है। यहां देखिए क्वेश्चन में क्या है, बोल रहा है कि ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स, ठीक है। ए बी और सी डी क्या है, पैरेलल कॉर्ड्स हैं, ठीक है। और बोल रहा है विच आर अपोजिट साइड्स ऑफ द सेंटर, क्वेश्चन में साफ साफ दे दिया है, दोनों सेंटर का क्या है अपोजिट साइड में है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि क्वेश्चन में बताएगा नहीं कि कहां पर है, ठीक है, वैसा क्वेश्चन भी करवाएंगे। इसमें साफ साफ दिया है कि ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड्स हैं और दोनों सेंटर के अपोजिट साइड में है, यानी कि एक अगर इधर है तो दूसरा इधर होगा, ठीक है। ए बी और सी डी, बात समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत? ए बी इक्वल टू 10 सेंटीमीटर, याद रखना बाबू, ए बी का वैल्यू कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। सी डी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, सी डी कितना है 24 सेंटीमीटर, एंड द डिस्टेंस बिटवीन ए बी एंड सी डी इज 17 सेंटीमीटर। अब देखिए ये जो बात बोला है, ए बी और सी डी के बीच का जो डिस्टेंस है कितना है 17 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस का मतलब क्या होता है, दोनों पर परपेंडिकुलर, यानी कि जो यहां से जो है
और यहाँ जो है, यहाँ पे मेरा O है, ये पूरा कितना है बाबू? 17 सेंटीमीटर। ठीक है, डिस्टेंस 17 सेंटीमीटर। तो बोला है फाइंड दी रेडियस। रेडियस बताइए सर्कल का। तो देखिए इधर रेडियस कैसे निकलेगा। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन है इधर समझ लो, हम हिंट दे रहे हैं। एक बार सेंटर को इधर ज्वाइन कर दो और एक बार क्या करो इधर, तो ये भी रेडियस आर होगा, ये भी रेडियस आर होगा, कोई दिक्कत? अच्छा, अब देखो ए बी तुम्हारा कितना है? 10 है, तो ये एम बी यहाँ मान लो कि एम है और यहाँ पर एन हो गया, तो एम बी कितना हो जाएगा? 5। कोई दिक्कत इसमें? एम बी कितना हो जाएगा? 5। ठीक है। अच्छा, सी डी 24 है, तो एन डी कितना हो जाएगा? कोई दिक्कत इसमें? बात समझ में आ रहा है? आगे बढ़े। अच्छा, दो गो ट्रायंगल बन रहा है, दो गो राइट ट्रायंगल बन रहा है। दिक्कत हमारे पास क्या है कि दोनों का ये डिस्टेंस जो है 17 दिया हुआ है। दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना दिया हुआ है? 17 दिया हुआ है। बाबू इधर देखो, हमको रेडियस निकालना है, तो पैथागोरस इसमें भी लगेगा, पैथागोरस इसमें भी लगेगा। ठीक है, तो पैथागोरस इसमें लगाने के लिए हमको OM और यहाँ पर ON चाहिए। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर मान लो कि किसी एक को x मान लेते हैं और टोटल कितना था? 17। तो जो बचा हुआ पार्ट वो कितना हो जाएगा? 17 माइनस एक्स। टोटल 17 था और OM को अगर हम x ले लिए तो ON मेरा कितना हो जाएगा? 17 माइनस एक्स। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? अब दो बार पैथागोरस लगाओ, अब दो बार पैथागोरस लगाओ। लगाएगा इन ट्रायंगल OMB, इन ट्रायंगल OMB आर स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, पहला इक्वेशन। और इन ट्रायंगल OND आर स्क्वायर इक्वल टू 12 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अब देखो, आपको वैल्यू निकालना है आर का, क्योंकि आपके साथ दिक्कत क्या हो गया कि आपके पास एक्स भी है। वैल्यू निकालना है आर का, लेकिन आपके पास क्या है? एक्स भी है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं सबसे पहले किसी एक का वैल्यू निकालते हैं। जब हमारे पास दो दो अननोन चीजें हैं तो सबसे पहले किसी एक को फाइंड आउट करते हैं। तो देख रहे हैं कि दोनों तो आर स्क्वायर का वैल्यू है, ये दोनों को इक्वल टू करके एक्स का वैल्यू निकाल लो। ठीक है, इसको जरा सोल्व करना। लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड एक्स स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू 12 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। 2 मिनट का टाइम देते हैं, सोल्व करके हमको एक्स का वैल्यू दीजिए। आप लोग सोल्व करो। इसके बाद एक्स स्क्वायर प्लस ये हो गया 25, 12 का स्क्वायर 144, इस 17 माइनस एक्स है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 17 का स्क्वायर 289, फिर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि x का स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2 इंटू 17 इंटू एक्स, दोनों तरफ एक्स स्क्वायर है प्लस में, खत्म हो गया। ठीक है, 17 दूना के 34 और x यानी कि 34x इधर आ जाएगा। ओके, 289 प्लस 144, 289 प्लस 144 कितना हो जाएगा? 943 433। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो गया 433 माइनस 25। इस सोल्व होकर कितना आ जाएगा? 408। तो 34 से कितना टाइम्स में? 12 टाइम्स में x का वैल्यू आ गया 12 सेंटीमीटर। यानी कि ये जो है कितना है बाबू? 12 सेंटीमीटर। अब x का वैल्यू किसी एक में रख दीजिए, आपको r मिल जाएगा। आपके पास दो इक्वेशन थे, आप किसी एक में रख दीजिएगा तो आपको क्या मिलेगा? रेडियस मिल जाएगा। किसमें रखना आसान है वो भी देख लो, फर्स्ट में कि सेकंड में? फर्स्ट में ना, क्योंकि इसमें माइनस भी करना पड़ेगा। इससे बढ़िया कि यहीं पर रख देते हैं। आर स्क्वायर इक्वल्स टू एक्स का वैल्यू कितना है? 12 का स्क्वायर प्लस
5 का स्क्वायर 144 प्लस 25 आर स्क्वायर इक्वल टू 169 आर इक्वल टू रूट अंडर 169 बोले तो 13 सेंटीमीटर। चलो इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देते हैं, जरा बनाना। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन देते हैं। देखना इधर, इस बार जो क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल कॉर्ड्स, ठीक है, विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 5 सेंटीमीटर। सेंटर क्या है तुम्हारा, ओ है, रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। ए बी इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दे रहा है, यहाँ पर लिख दे रहे हैं ए बी इक्वल टू कितना है 8 सेंटीमीटर। ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं। ए बी पैरेलल है किसके, सी डी के, एंड सी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। सी डी इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। इफ ओपी परपेंडिकुलर ए बी, बोल भी रहा है ओपी परपेंडिकुलर किस पर, ए बी पर, और ओ क्यू परपेंडिकुलर है सी डी पर। ओ क्यू किस पर परपेंडिकुलर है, सी डी पर। तो पी क्यू का लेंथ बताइए, पी क्यू बराबर क्या होगा। यानी कि इस बार का जो क्वेश्चन है, ठीक है, ए बी भी लेंथ दिया है, रेडियस 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना है 5 सेंटीमीटर। पिछला बार क्या पूछा था, रेडियस नहीं दिया था, रेडियस पूछ रहा था, ठीक है। इस बार रेडियस दे दिया है, आपको ये वाला डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है। हाँ, जल्दी से फिगर बनाइए, सवाल सोल्व कीजिए, बनेगा ना। सारा डिट्टो काम यही करना है, एक बार फिगर बनाओ, काम करने की कोशिश करो। देखना जरा इधर, यहां देखना क्या बोल रहा है। एक सर्कल है, ठीक है, उसमें 2 कॉर्ड है, दोनों पैरेलल है, ठीक है। मान लो कि यहाँ पर हम सेंटर ले लेते हैं, वो एक कॉर्ड यहाँ पे ले लिए, दूसरा कॉर्ड इधर, ठीक है। थोड़ा दूरी लेते हैं, दोनों बराबर डिस्टेंस लग रहा है, ऐसे समझ में आ रहा है। सपोज करते हैं ए बी 8 है, ए बी मेरा ये हो गया बड़ा वाला, सी डी मेरा 6 है, ठीक है। ए बी 8 है, सी डी 6 है। ओपी परपेंडिकुलर है ए बी पर, यहां से परपेंडिकुलर डाल दिए, ठीक है, और यहां से इधर ये परपेंडिकुलर है क्यू। जैसे ही परपेंडिकुलर डालें, ए बी जो है टूट गया होगा, बाइसेक्ट हो गया होगा, तो पी बी कितना हो जाएगा, पी बी, ए बी 8 है तो पी बी कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, और क्यू डी कितना हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, अच्छा। उसके बाद रेडियस भी उसने दिया है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 5, यहां पर भी क्या हो जाएगा 5। आपसे तो यही ना पूछ रहा है, तो क्या इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगा करके वाला पता नहीं चल जाएगा। पाइथागोरस से कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत, इस ट्रायंगल में पाइथागोरस लगाएगा तो ये तुम्हारा हाइपोटेनस है, लिखेगा ना इन ट्रायंगल ओ क्यू डी, इन ट्रायंगल ओ क्यू डी, ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू डी स्क्वायर इक्वल्स टू ओ डी स्क्वायर। कोई दिक्कत, ये कितना हो गया ओ क्यू स्क्वायर हमको पता करना है, क्यू डी स्क्वायर 3 का स्क्वायर, ओ डी स्क्वायर 5 का स्क्वायर। यहाँ देखो तो ओ क्यू स्क्वायर बराबर 25 माइनस 9 कितना 16, ओ क्यू इक्वल्स टू रूट 16, यानी कि बोले तो 4 सेंटीमीटर, यानी कि ओ क्यू हमको मिल गया यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर। उसी तरह से यहाँ पर पाइथागोरस लगाओगे तो ओपी मिल जाएगा, ओपी कितना हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली करके अपना यहाँ पर, सिमिलरली नहीं, यहाँ पर सोल्व करना पड़ेगा, ठीक है, यहाँ पर सोल्व कर लेना। इन ट्रायंगल ओ पी बी वही काम करेंगे और हमारा आ जाएगा ओपी इक्वल्स टू 3 सेंटीमीटर। ओपी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। यहां से नाउ पी क्यू इक्वल्स टू ओपी प्लस ओ क्यू 3 प्लस 4 सेंटीमीटर, यानी कि 7
सेंटीमीटर। कितना हो गया? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़े। अच्छा, इस क्वेश्चन में उसने बोला तो नहीं था कि दोनों अपोजिट साइड में है। बस सुनना रहा है ना, इस क्वेश्चन में उसमें बोला तो नहीं है कि अपोजिट साइड में है। समझ में आ रहा है? अगर दोनों अगर सेम साइड में रहते तो क्या होता? हो सकता है ना कि दोनों कोड इधर ही हो। ठीक है, तो इसके दो आंसर हो सकते हैं। यहां पर देखिएगा, अगर मान लीजिए कि ए बी मेरा 4 सेंटीमीटर है, वो सेंटर के पास में रहेगा। ए बी 4 सेंटीमीटर और सी डी कितना है? याद रखना, सी डी कितना है? वो 6 सेंटीमीटर। अब यहां देखना ओ है, ओ से परपेंडिकुलर हो गया या इस पर पी, और फिर ओ से इस पर परपेंडिकुलर जाएगा क्यू। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है? ये 8 था, टोटल 8 था, ये कितना हो जाएगा? 4, और ये तुमको 5 दिया हुआ है, तो ओपी कितना हो जाएगा? 3। ओपी कितना हो जाएगा? 3। अच्छा, उसी तरह से अगर इधर फिर बनाएगा तो ओ क्यू कितना हो जाएगा? 4। ओ क्यू कितना हो जाएगा? 4, जैसे भी निकाले हैं। इसमें पाइथागोरस लगाओगे, ओ क्यू डी में यहां से यहां तक कितना हो जाएगा बाबू? 4। तो पी क्यू इस केस में कितना होगा? पी क्यू बराबर 4 माइनस 3 कितना हो जाएगा? 1। इस बार पी क्यू जो होगा ओ क्यू माइनस ओ पी, यानी कि 4 माइनस 3 सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन के दो आंसर हो सकते हैं। ठीक है, दोनों के बीच का डिस्टेंस या तो 1 सेंटीमीटर होगा, नहीं तो 7 सेंटीमीटर होगा। कोई दिक्कत? क्योंकि क्वेश्चन में उसने कहीं नहीं बोला है कि दोनों सेंटर के अपोजिट में है या फिर सेंटर के एक ही तरफ है। समझ में आ रहा है? आगे बढ़े, चलो। देखना, इसी टाइप का क्वेश्चन है, इसी टाइप का क्वेश्चन है। इस बार क्या बोल रहा है कि एक सर्कल में ए बी और सी डी दो पैरेलल कॉर्ड्स है। ए बी पैरेलल है किसके? सी डी के, विथ सेंटर ओ। रेडियस हमारा कितना है? 5 सेंटीमीटर है। ए बी 6 है, ए बी कितना है? 6, सी डी 8 है। एकदम पिछले क्वेश्चन की तरह है। सी डी कितना है? 8। ठीक है, ये तो वही क्वेश्चन हो गया ना। रेडियस इसमें कितना था? 5 है ना। ठीक है, वो उसी क्वेश्चन को आगे करके दिया है। इस बार कितना आंसर आया है? 1 सेंटीमीटर। दोनों क्वेश्चन एक ही बार सोल्व हो चुका है। समझ में आ रहा है ना? इस बार उसने जो है फिगर ऐसे ऊपर लेकर के बनाया है, दोनों एक ही तरफ, और यहाँ पे बनाया था दोनों अलग अलग लेकर के। क्या पागलपन है! दोनों क्वेश्चन सेम है और क्वेश्चन के दो आंसर आएंगे। बात समझ में आ गया? अगर क्वेश्चन में साफ साफ लिख दे कि हाँ सेंटर के अपोजिट साइड में है, तब आंसर 7 आएगा सिंगल। बोल दे कि दोनों सेंटर के एक ही तरफ हैं, तब आंसर आएगा 1। तब आंसर आएगा 1 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया यहाँ तक? समझ में आ रहा है? तो बनाने वाला जो काम है, अब जरा एक्सरसाइज में आप लोग, ठीक है, 1 to 7 जो है अब एकदम बनना चाहिए एक्सरसाइज में। कम से कम अभी जो है 1 2 3 3 क्वेश्चन जल्दी से बनाओ तो एक्सरसाइज का। 1 2 3 4 सब जो है जरा बनाओ तो।